नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी का जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। और हर दिन हम क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं करंट अफेयर्स से, जो कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। उस 10 टॉपिक से 10 प्रश्न भी बनाते हैं ताकि प्रश्नों का भी अभ्यास हो सके। तो आज हम लेक्चर 14 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है विभिन्न कोर्सेज पर। यूपीएससी के कोर्सेज और पीसीएस के कोर्सेज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस किस कोर्स पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और यह जो है 75% का छूट दिया जा रहा है। ऑफर कब तक वैलिड रहने वाला है? 10 से 17 अगस्त तक। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर sanskritIAS.com पर भी विजिट करके जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। चलिए अब आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं, पहले टॉपिक के साथ। जैसा कि यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, फिर इसकी हम पूरी तरह से व्याख्या देखेंगे और फिर जवाब भी ढूंढ लेंगे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थांवा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया था। यह बिहार के कौन से जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में ये रेलवे स्टेशन है, इसका आपसे लोकेशन पूछा गया है। इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। 12 मार्च 2024 वह दिन था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अस्थांबा रेलवे स्टेशन का जो है लोकार्पण किया गया था। यह नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, तो नालंदा को लेकर के यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह प्रश्न बनता है तो नालंदा इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले का ए विकल्प हो गया नालंदा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सरकार के कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है? बिहार सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत यह परिकल्पना किया गया है कि जो कलाकार हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके। देखिए, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? टोटल 38। तो यहाँ देखिए, बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से राज्य के नवोदित एवं युवा कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों द्वारा क्या क्या, तो संगीत, वाद्य यंत्र और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलाकारों को जो जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्या उद्देश्य है। प्रदेश में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट को लेकर के यहाँ पर बात किया गया? सभी 38 जिलों में। यह जवाब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आईआईटी पटना ने अकादमिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अकादमिक सहयोग की बात की जा रही है। अक्टूबर 2023 को आईआईटी पटना और फ्रांस के जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? नेशनल पॉलिटेक्निक डी टुलूज के बीच एक अकादमिक सहयोग हुआ है, एक समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों संस्थानों के बीच जो है सिम्बायोटिक संबंधों को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। तो यहाँ पर किस देश का नाम लिया गया है? फ्रांस। तीसरे का सही जो विकल्प हो गया वह फ्रांस, बी विकल्प हुआ। चलिए अब चौथे टॉपिक पर चलते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि क्लिनिक योजना। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बीपीएससी में आ सकता है प्रीलिम्स में। कृषि क्लिनिक योजना के तहत बिहार में कृषि क्लिनिक स्थापित करने पर प्रत्येक आवेदक को राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए, कितना अनुदान प्राप्त होगा इसको लेकर के बातें किया गया है। कृषि क्लिनिक योजना के तहत यहाँ पर जो है आवेदन अगर कोई करता है तो कितना उसको अनुदान दिया जाएगा आवेदक को। मामला समझ में आ गया? यानी कि एक राशि देने की बात की गई है, अमाउंट देने की बात किया गया है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की। इस वर्ड पर ध्यान देना है, किसानों के हितों को। अगर प्रश्न में आ जाए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको यह उद्देश्य में बताना है। इसका मोटो रखा गया है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसानों को की आय बढ़ाई जाए, किसानों का कल्याण किया जाए। इसके लिए जो है इस तरह का काम बिहार सरकार कर रही है कि कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत कर रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाने की सलाह देना, दवा छिड़काव के लिए आवश्यक उपकरण उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। अब देखिए, जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, क्लिनिक के पास जाता है ना।
इसी तरह से अगर इस योजना का नाम कृषि क्लिनिक योजना रखा गया है तो फिर यहाँ पर क्लिनिक शब्द क्या हो गया, फार्मर का क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमार हो सकता है, तो फसल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फसल को जो विभिन्न तरह की जो कीड़े लग जाती हैं, बीमारियां हो जाती है, उससे बचाने का यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर के पास भी तो क्लिनिक में परामर्श लेने जाते हैं। फिर दवा छिड़काव के लिए जो विभिन्न उपकरण होते हैं वह आप जानते हैं काफी महंगा होता है, तो वहां पर आपको जो है किसानों को उचित मूल्य पर वह उपलब्ध हो जाया करेगा। इस योजना के तहत कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदक को बिहार सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। जो भी वहां के लोग जो हैं वह आवेदन करते हैं कि वह इस तरह के क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो बिहार सरकार जो है उनको एक अनुदान राशि देंगी और वह 2 लाख का होगा। कृषि क्लिनिक में किसानों को सफल उत्पादन संबंधित लगभग सभी सेवाएं भी दी जाएगी। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था कि कितना रकम मिलेगा अनुदान के तहत, तो जवाब क्या हो गया चौथे प्रश्न का सी, कितना 2 लाख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न के तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर लगातार जो है प्रेस को लेकर के विचार विमर्श चलता रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। देखिए 3 मई वह तारीख है जब प्रत्येक वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस प्रेस को लेकर के मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका थीम क्या है 2024 का? यहाँ पर मुख्य जो बात है ये यहाँ पर है, यहाँ से स्टेटमेंट एक बन सकता है, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट उठा करके दिया जा सकता है। तो जवाब क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न का? ए विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। 5 मई को लेकर के चर्चा किया गया है। ठीक है, हाल ही में जेरेमिया मालेने को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? सबसे पहले नाम याद रखिएगा, ऐसे नाम जो कि जनरली हम लोग जो लोग भारत के रहने वाले हैं, दक्षिण एशिया में रहते हैं, वो ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, इसलिए आप भूल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब प्रधानमंत्री कहाँ का बनाया गया है? तो एक यह द्वीपीय देश है, इसका नाम क्या है? सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। इससे पहले ये सोलोमन द्वीप के जो है विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए। 6ठे प्रश्न का जवाब ए, सोलोमन द्वीप हो जाएगा। चलिए अब 7वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। हाल ही में कच्छ अजरक को जीआई टैग दिया गया है, यह किससे संबंधित है? यह जो टॉपिक है यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बन सकता है। जीआई टैग से संबंधित जो बिहार के उत्पाद हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मखाना हो गया, जैसे कि मुजफ्फरपुर के लीची को लेकर के बात किया गया, तो जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिनको कि जीआई टैग दिया गया है, पेंटिंग्स के में भी देख लेना है आपको, जो कि लगातार ये पूछा जा रहा है, मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर जो है कच्छ अजरक को लेकर के चर्चा किया गया है और यह बताया गया है कि यह किससे संबंधित है। देखिए, क्या यह फल है, क्या यह नृत्य है, कपड़ा शिल्प है, गुजराती त्योहार है? आप लोग क्या जानते हैं इसके विषय में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मई 2024 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छ अजरक को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र में आता है? कच्छ। देखिए यहाँ पर ये इस शब्द से भी पता चल जाएगा। ये क्या है? कपड़े पर रंगाई की एक जो है वह शिल्प कला है। इसका गुजरात के सिंध, कच्छ और बाड़मेर जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, वहां से एक विशेष तरह का सांस्कृतिक जुड़ाव है। यह कच्छ के स्थानीय समुदायों के लिए एक प्राचीन प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह से ऐसे लकड़ी का होता है और उसमें पेंटिंग नीचे लगा होता है, कपड़ा है, उस पर ऐसे करके छपाई करके वह पेंटिंग तैयार किया जाता है। इस तरह का आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या हुआ? कपड़े की रंगाई की एक शिल्प कला है, यह बात आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए गुजराती त्योहार नहीं हो गया, नृत्य नहीं हुआ, फल भी नहीं हुआ, क्या हुआ? कपड़ा शिल्प ये हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का 7वें प्रश्न का सही जवाब सी हो गया। चलिए अब 8वें टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, बिहार, असम, उत्तराखंड या फिर गोवा। तो 4 विकल्प हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है निकल के। ये जो है देखिए, मई 2024 में इन्हें असम की वन्यजीव
जो जीव विज्ञानी हैं उन्हें यहाँ पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया। अब ये इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ये टॉपिक जो है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के जो इनके द्वारा प्रयास किए गए, इस प्रयास को सराहना करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। स्टार्क को असम में स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, असम आपको ध्यान रखना है, स्टार्क ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रश्न में यदि हरगिला आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, उसको वहां का एक रीजनल लैंग्वेज में ये हरगिला कहा जाता है। यह पक्षी जो है पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए यह प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रश्न जो है वह बनाए जा रहे हैं आजकल ज्यादा संख्या में, तो इसीलिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये यहाँ पर एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गया कि मई 2024 को लेकर के बातें किया गया। असम दूसरा पॉइंट हो गया, इनका नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है, कौन सा अवार्ड दिया गया है ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए किस तरह से हम निकाल के चलते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन हमें याद क्या रखना है, बस हमें इस बात से मतलब है। तो ये चार ऐसे हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पांचवा ये, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है कि आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास, ठीक है, तो ये आर्द्रभूमि का जो है ये आवास संरक्षण की बात किया गया। और यहाँ पर हरगिला जो है यह एक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे आप तो यह पक्षी है, ये तो आप जानते ही हैं, पूर्वोत्तर भारत के विशेष रूप से असम की हमने चर्चा कर लिया, आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आर्द्रभूमि आवास तो यही रिपीट होगा यहाँ पर, ठीक है। और पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इससे पहले वर्ष 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं, तो फिर जो यहाँ पर ये दूसरी बार ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये टॉपिक तैयार करना है और ऐसा ही हर एक टॉपिक के साथ कीजिए। ये पढ़ने का एक साइंटिफिक मेथड है कि हमें हर बात याद नहीं रखना है, हमें कीवर्ड देख लेना है कि बहुत सारी बातें एक टॉपिक में दिया गया है, हमें कितना जानकारी चाहिए, इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के साथ ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है क्या कि असम हमने देखा यहाँ पर, और पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें टॉपिक पर, 9वें प्रश्न के साथ चलते हैं। हाल ही में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल जो है वह घोषित कर दिया गया है। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, तो अगर एम पॉक्स ना लिख करके प्रश्न में मंकी पॉक्स लिख दिया जाए तब भी आपको घबराना नहीं है। यह क्या है, एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से हो जाता है। यह पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसे होता है। इसका संक्रमण पहली बार वर्ष 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में देखा गया था, जिसके कारण इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। तो वजह भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जो है यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा और देखते हैं। मनुष्यों में इसका पहला मामला वर्ष 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही पाया गया था, ठीक है, तो पहला मामला भी यहीं से आया। मनुष्य में मंकी पॉक्स का प्रसार संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से हो सकता है। यह एक जूनोटिक बीमारी इसे कहा गया है। विषाणु के वाहक अगर क्या क्या हो सकते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को क्या क्या है, तो गिलहरी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, और बंदरों की कुछ प्रजातियां, बंदरों की सभी प्रजातियां बंदरों की नहीं है, कुछ। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं, तो बुखार, सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द जो है वह शामिल है। इस बीमारी में शरीर पर दाने उभर आते हैं। मंकी पॉक्स की अभी तक कोई सुरक्षित प्रमाणिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाया है। यहां पर देखें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा जवाब हो जाएगा, तो 9वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को लेकर के हमने देख लिया। अब चलते हैं 10वें प्रश्न, और आज का ये 10वां टॉपिक भी होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा पहल शुरू करने के लिए प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? 4 विकल्प यहां पर दिया गया है, देखते हैं। सबसे पहले मई 2024 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा पहल शुरू करने के लिए प्रमुख खगोल कंपनी जो है स्टारस्केप्स के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है।
नक्षत्र सभा जो है एक खगोल पर्यटन पहल इसे कहा जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि लोगों को खगोल विज्ञान के विषय में जागरूक करना, खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करना, है ना, ताकि वहां से थोड़ी सी आर्थिक कमाई भी हो जाए और दूसरी बात जो है लोगों को सही जानकारी भी मिल जाए, उनका एक पर्यटन भी इस तरह से हो जाए। तो 10वें का सही क्या हो गया विकल्प, वह सी हो गया। किस राज्य से, तो उत्तराखंड के विषय में यहां पर कहा गया है। 10वें का सी उत्तराखंड। चलिए, तो आज का 10 टॉपिक तो क्लियर हो गया, हमने 10 प्रश्न भी इस पर देख लिया, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं देकर के जाता हूं प्रतिदिन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है देखते हैं, और देखते हैं कि कितने लोग आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। कुछ लोग जो पिछले प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं उसमें से कुछ लोग सही जवाब देते आ रहे हैं। तो आज का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की पहली फिल्म है। चलिए देखिए, बिहार के लोग यहां पर सतर्क हो जाइए, और आपके बिहार की जो पहली फिल्म है उसको लेकर के चर्चा किया गया है, हमार दूल्हा, पुनर्मिलन, हे गंगा मैया, बलम परदेसिया। ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात कल होगी। अपना बेहद ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।